रामपुर मनीहारान एक ऐसी जगह जहां हार जीत का फैसला बस चंद वोटों से हो जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी गणित का खेल है या फिर इसी जमीन में बेहतर शासन का कोई ब्लूप्रिंट, कोई नक्शा छिपा हुआ है। आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दिल में बसे रामपुर मनीहारान की। ये सहारनपुर जिले की एक विधानसभा सीट है और ये हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल रखती है कि आखिर यहाँ पर सियासी नतीजे इतने कम, इतने बारीक अंतर से कैसे तय हो जाते हैं। देखिए, रामपुर मनीहारान को समझने के लिए इसे सिर्फ एक चुनावी मैदान की तरह देखना काफी नहीं है। इसे एक जीते जागते समाज की तरह देखना होगा। ये किसानों की धरती है, यहाँ की 85% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। और हाँ, ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है जिसका सामाजिक ताना बाना बहुत ही पेचीदा है। यहाँ की राजनीति की चाबी दरअसल इसके सामाजिक गणित में ही छिपी है। आप देखिए, लगभग 31% अनुसूचित जाति, करीब 20% मुस्लिम और बाकी अन्य हिंदू समुदाय, जिसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग दोनों शामिल हैं। इस समीकरण को समझे बिना यहाँ की सियासत को समझना लगभग नामुमकिन है। 71.71%, ये वो आंकड़ा है जितने लोगों ने 2022 में अपना वोट डाला। ये नंबर हमें बताता है कि यहाँ के लोग अपने हक को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कितने जागरूक हैं और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में उनकी भागीदारी कितनी गहरी है। और यहीं से इस कहानी की असली पहेली शुरू होती है। सोचिए, सिर्फ 595 वोट, 2017 में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। ये कैसे मुमकिन है, इतना छोटा मार्जिन? इसका सीधा मतलब है कि चुनावी रणनीति का हर छोटा बड़ा दांव पेंच यहाँ बहुत ज्यादा मायने रखता है। 2017 में लड़ाई कितनी नजदीकी थी, जरा इन आंकड़ों को देखिए। भाजपा को मिले 35.08% वोट, तो बसपा को मिले 34.81%। मतलब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर। एक ऐसा मुकाबला जहां हल्का सा भी झुकाव नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता था। अब आइए 2022 के चुनाव पर। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 38.37% हो गया, लेकिन विपक्ष का वोट वो बट गया। बसपा को 29.50% और आरएलडी को 27.93% वोट मिले। और सत्ताधारी पार्टी की जीत की असली वजह यहीं छिपी है, एक बिखरा हुआ विपक्ष। तो कहानी साफ है, 2017 एक दो तरफा लड़ाई थी, जबकि 2022 एक बिखरे हुए जनादेश का चुनाव था। ये एक सीधी सीधी चुनावी हकीकत है कि जब भी सरकार के खिलाफ पड़ने वाला वोट 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में बढ़ जाता है, तो इसका सीधा फायदा सत्ता में बैठी पार्टी को ही मिलता है। इस सीट के बनने के बाद से इसका सियासी सफर बहुत दिलचस्प रहा है। 2012 में देखिए, बसपा ने 13.6% के एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। फिर 2017 में भाजपा सिर्फ 0.27% के मामूली से अंतर से जीती और 2022 आते आते उन्होंने अपनी बढ़त को 8.87% तक मजबूत कर लिया। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि यहाँ की राजनीतिक हवा का रुख कैसे बदला है। तो इन नंबरों के पीछे की असल वजह क्या है? 2012 में एक मजबूत दलित बसपा गठजोड़ बना। 2017 में भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे ने एक नाटकीय मोड़ ला दिया और 2022 में सपा की गठबंधन रणनीति के तहत ये सीट आरएलडी को दे दी गई, जिससे विपक्ष का वोट और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये विपक्ष के बिखराव की एक लगातार चलती आ रही कहानी है। देखिए, जब हम इन आंकड़ों और रणनीतियों की बात करते हैं तो एक पल के लिए रुकना जरूरी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, हर वोट के पीछे एक इंसान है, उसकी अपनी एक गरिमा है जो हमारे संविधान का मूल आधार है। इसीलिए सार्वजनिक जीवन में जब भी बात हो, वो जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होनी चाहिए, तभी हम इस गरिमा को बनाए रख सकते हैं। अगर हम विपक्ष की स्थिति का एक रणनीतिक विश्लेषण करें तो क्या तस्वीर उभरती है? उनकी ताकत क्या है? उनके कोर वोट बैंक दलित, ओबीसी और मुस्लिम। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं, एक मजबूत चेहरे की कमी और पार्टी के अंदर की गुटबाजी। मौका कहाँ है? सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी और किसानों के मुद्दों में। और सबसे बड़ा खतरा वही वोटों का लगातार बंटवारा और राज्य में भाजपा की मजबूत पकड़। तो इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी गहरी ताकतें हैं जो एक आम वोटर की दुनिया को, उसकी सोच को आकार दे रही हैं।
चलिए पार्टियों की अंदरूनी राजनीति से बाहर निकलकर अब बाहरी माहौल को समझते हैं। जब हम बाहरी माहौल की बात करते हैं तो राजनीति में गठबंधनों का खेल बहुत अहम हो जाता है। अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है यानी खेती किसानी, वो गहरे संकट में है। समाज में जाति और समुदाय की पुरानी लकीरें आज भी गहरी हैं, और इन सबके ऊपर है टेक्नोलॉजी, मतलब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, जो अब सच और झूठ की एक नई लड़ाई का मैदान बन चुके हैं। और यही असलियत है। कोई भी विधानसभा क्षेत्र अपने आप में अलग थलग नहीं होता। रामपुर मनियारान का वोटर भी लखनऊ और दिल्ली में चल रही बड़ी राजनीति से प्रभावित होता है। राज्य और देश की बड़ी सियासी हवाएं यहाँ के स्थानीय नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। अच्छा, अब सियासी विश्लेषण से हटकर जरा लोगों की असल जिंदगी की बात करते हैं। मतदाताओं के लिए सबसे बड़े, सबसे जरूरी मुद्दे कौन से हैं? ये चार्ट साफ साफ बताता है। खेती का संकट और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। इसके बाद नंबर आता है स्थानीय सड़कों नालियों का, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का, और सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में हो रही देरी का। तो इन समस्याओं का हल क्या है? जवाब सिर्फ एक अच्छा चुनावी अभियान नहीं हो सकता। जवाब है शासन का एक नया सिद्धांत, एक नई डॉक्ट्रिन। ये सिर्फ चुनाव जीतने का शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म गवर्नेंस की रणनीति होनी चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। पहला स्तंभ, सामाजिक न्याय और सबको साथ लेकर चलना। दूसरा, खेती और आर्थिक विकास। तीसरा स्तंभ, धर्मनिरपेक्ष एकता और अच्छा शासन। और चौथा, सबसे जरूरी स्तंभ, युवा और डिजिटल जुड़ाव। ये चारों स्तंभ सीधे तौर पर यहाँ के लोगों की समस्याओं का जवाब देते हैं। अब सवाल ये है कि ये रणनीति जमीन पर कैसे उतरेगी? तो ये है एक 90 दिन का एक्शन प्लान। पहले 30 दिन नींव रखने के लिए, यानी रिसर्च और सही गठबंधन। अगले 30 दिन लामबंदी के लिए, यानी जनसंपर्क और अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। और आखिरी 30 दिन अंतिम प्रहार के लिए, जिसमें रैलियां और एक मजबूत डिजिटल अभियान शामिल है। और आज के दौर में हम डिजिटल ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोहल्ले के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इलाके के हिसाब से विज्ञापन चलाना, और सबसे जरूरी, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए एक तेज फैक्ट चेक टीम बनाना, ये आज की चुनावी लड़ाई का नया मोर्चा है। लेकिन हाँ, इस डिजिटल अभियान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हर नागरिक के व्यक्तिगत डेटा का, उसकी निजता का सम्मान करना। भारत का कानूनी ढांचा साफ कहता है कि किसी से भी संपर्क करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना और उसकी प्राइवेसी की रक्षा करना अनिवार्य है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी के साथ ही होना चाहिए। और ये सारी बातें हमें इस पूरे विश्लेषण के मूल विचार पर लाती हैं। शासन केंद्रित अभियान, इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी रणनीति है जो सिर्फ खोखले वादों से आगे बढ़कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक साफ, करने लायक ब्लूप्रिंट देती है। ये ठोस योजनाओं के जरिए लोगों का विश्वास बनाने का तरीका है। तो अंत में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, भारतीय राजनीति का भविष्य कौन तय करेगा? वो जिसकी आवाज सबसे ऊंची है, या वो जिसके पास सबसे असरदार ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें, या 080 4204 1602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।